is homogeneous system of equations। क्या कर रहे हैं हम लोग? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेसन में नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन किया था। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होगा? बस राइट साइड पर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होंगे, 0 0 0 होगा। गॉट इट? तो जो पहले हमने किया था मैट्रिक्स मेथड से भी किया था, जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम, वहाँ तो कैसे लिखा था? ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहाँ पर वो बी क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, कितने? 3 × 1 की नल मैट्रिक्स, यानी एक कॉलम मैट्रिक्स है। गॉट इट? नाउ इसको आप कुछ ऐसे देखो, ए कैसे बनेगा? यहाँ पर ए कैसे बनाते हैं हम लोग? ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, हमारे पास वेरिएबल्स क्या है? एक्स वाई जेड। तो इनके जो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगी उसी को हम ए बोलते हैं, है ना। ये डिटरमिनेंट लगा हुआ है यहाँ पर, इसको मैट्रिक्स बना लेना। देन कैपिटल एक्स इज व्हाट? वेरिएबल मैट्रिक्स। ये इस तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स है। गॉट इट? और यहाँ पर बी क्या हो जाएगा आपका? एक नल मैट्रिक्स, 0। अगर ऐसा है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, तो ए तो इतना है, एक्स इतना है। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे, वी विल गेट a1x प्लस b1y प्लस c1z। फिर इक्वेट करोगे इससे, वी विल गेट इक्वल्स टू 0, है ना। देन सेकेंड रो, दिस कॉलम, वी विल गेट a2x प्लस b2y प्लस c2z। इक्वेट करोगे, वी विल गेट इक्वल्स टू 0, लाइक दिस। आई होप समझ में आ गया ये। नाउ चलिए आगे चलते हैं। फिर वही कहानी जैसे हमने पहले किया था। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर ये नॉन जीरो आता है, देन सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, एंड इस केस में वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको तो आप ऐसे देखो, ये इक्वेशंस है, इसमें x इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0, तो हमेशा ही एक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो यहाँ पर हम एक यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0, और इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इतना क्लियर है भाई? या फिर ऐसे कह लो, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0 नल मैट्रिक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स को हम ऐसे ये वाली मैट्रिक्स बोल रहे हैं ना, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स बोलने का क्या मतलब है? एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0। नाउ सेकंड केस, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो इस केस में वी विल बी हैविंग इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल दोनों आ जाएंगे। गॉट इट? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन से हैं? व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो। ठीक है, जब तीनों ही जीरो है, ये तो क्या है आपके ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो। कम से कम अगर एक नॉन जीरो आ जाए, तो वो क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसमें बस ये दो ही केस है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। नाउ तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अगर ये बी जीरो है, तो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अगर ये बी नॉन जीरो है, देन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अभी हमने पढ़ा है, डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाता है, देन नॉन जीरो कर लेना इसको, नॉन जीरो, देन ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये हमने अभी पढ़ा है, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है, तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल। गॉट इट? अगर बी नॉन जीरो है, फिर डिटर्मिनेंट हमने निकाला और वो आ गया आपका नॉन जीरो, देन सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, एंड यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन्स में।
नाउ फिर अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, फिर हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर नॉन जीरो है देन इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू जीरो है देन कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नॉन कंसिस्टेंट भी हो सकता है। यानी कि इस केस में इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिकली तो हम ऐसा करेंगे ही नहीं। ये तो सिर्फ बोर्ड वगैरह पर इस तरह से आप करोगे, बुक्स वगैरह में यू विल फाइंड कि ऐसे किया हुआ है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा करेंगे ही नहीं। ठीक है, हम तो क्या करेंगे, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेसन में सीखा था, ठीक है, जहाँ हमें पता चला कि डिटर्मिनेंट जीरो है, फिर तो हम अपनी गिवन जो तीन इक्वेशंस हैं उनके पास जाएंगे, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या हो रहा है, वो अभी करेंगे अभी आगे चल के एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट कैसे बोल रहे हैं हम, इसको आप ऐसे देखो, वी हैव ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये कुछ ऐसा लिखा है ना हमारे पास, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अगर दोनों साइड मैंने एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई, लेट से ए एक्स इधर है, यहाँ भी कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, फिर ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक, इसको हम नॉन जीरो नंबर बोल रहे हैं। इफ़ इट इज़ नॉन जीरो, लेट सपोज कुछ भी ले लो, थ्री ले लिया, ठीक है, और डिटर्मिनेंट को हम जीरो बोल रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी क्या हो गई, पूरी जीरो हो गई, और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है इक्वल टू थ्री, तो ये तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। आई होप समझ में आ गया है कि ये इनकंसिस्टेंट क्यों बोला है। अगर ये जीरो है, राइट हैंड साइड, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज जीरो देन जीरो इक्वल्स टू जीरो, फिर कंसिस्टेंट हो जाएगा। गॉट इट। तो यही लॉजिक है इस तरह से बोलने का। ये सेकंड वाला केस, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो मतलब इनकंसिस्टेंट। अगर ये जीरो आ जाता है तो कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट दोनों ही हो सकता है। ठीक है, इस केस में। चलिए आगे चलते हैं। नाउ कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। सॉल्व एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू वन, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू टू, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इक्वल्स टू वन। ठीक है, फिर वही ए हमने एक मैट्रिक्स बनाई, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, वन टू थ्री थ्री एंड थ्री टू फोर। डिटर्मिनेंट निकाला, नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एंड सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, एंड यूनिक सॉल्यूशन है। एंड यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। और ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, पहले भी हमने किया है ऐसा क्वेश्चन, सो डू योर सेल्फ। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। सेकंड, अब ये जो इक्वेशन दी है ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, बिकॉज राइट साइड में सारे ही कांस्टेंट आपके जीरो हैं। ठीक है, फिर वही हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई, टू थ्री 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 माइनस टू माइनस थ्री वन माइनस थ्री। ठीक है, फिर हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये आ रहा है 37, दैट इज़ नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है देन वी हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो। गॉट इट, आई होप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फिर से ये क्या है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। हमने यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई, वन टू वन थ्री माइनस वन माइनस 11 है यहाँ पर, माइनस टू फोर 14। गॉट इट। डिटर्मिनेंट निकाला, कैलकुलेशन आप करना खुद ही। इस बार क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दोनों ही आ जाएंगे। गॉट इट। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तो दो ही केसेस होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉरी क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, डैट इज एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो, या फिर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा,
व्हेन डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए भाई ठीक है इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, अब ये कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, तो हम तो क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन उठा लो, कोई भी दो इक्वेशन उठा लो, तीन इक्वेशन आपके पास है, ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन उठा लो और एक वेरिएबल को कुछ अननोन आप लेट कर लो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, जेड को लैम्डा लेट कर लिया और यहाँ पर हमने कौन कौन सी इक्वेशन उठाई है, ये पहली दो इक्वेशन उठा ली, फर्स्ट टू इक्वेशन, तो फर्स्ट टू इक्वेशन हमने उठाई और इनको सॉल्व किया और y और x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 लैम्डा, जेड को हमने यहाँ पे लैम्डा पुट किया है तो ये इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा। सॉल्व किया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2x बराबर हो गया, सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट 7y इक्वल्स टू 8y, y की वैल्यू आ गई 8 लैम्डा ओवर 7। गॉट इट। तो y को फिर यहाँ पर हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी -10 लैम्डा ओवर 7। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं, -10 लैम्डा ओवर 7 ये x की वैल्यू आई, y हमारा आया 8 लैम्डा ओवर 7 और z हमने किया था लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गए, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू आप पुट करते जाओगे वी विल बी गेटिंग इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। गॉट इट। लैम्डा जीरो रखा जाएगा तो 0 0 0 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर तो कौन से सॉल्यूशन होते हैं, ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल, तो दोनों ही सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो प्लेन्स हैं आपके, कोई भी प्लेन यहाँ पर पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है का क्या मतलब है, तो ये जो तीनों प्लेन्स होंगे ये कोएक्सियल होंगे, इस तरह से, ये लाइंस नहीं है प्लेन्स है। ठीक है, तो तीनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा। नो प्लेन इज पैरेलल, दैट इज कोएक्सियल सिस्टम। ठीक है, तो इस केस में जो P3 है मतलब उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आगे चल के अभी एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, वी विल बी हैविंग इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन हमने कैसे निकाले, इस तरह से कोई भी दो इक्वेशन उठाकर किसी एक वेरिएबल को कुछ भी अननोन लेट कर लो और बाकी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। गॉट इट। आई होप कि समझ में आ गया जितना भी हमने पढ़ा है, दो एग्जांपल्स करे हैं, दो तीन जितने भी करे हैं, और आप एक बार मैं दिखा देता हूँ।